हेलो। तो चलिए आज के इस एनालिसिस में हम सीधे डाइव इन करते हैं। आज हम डेटा और फैक्ट्स के जरिए एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ डिकोड करने वाले हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो एग्जिट पोल्स हमें टीवी पर दिखाई जाते हैं वो असल चुनावी नतीजों से बिल्कुल अलग दिशा में कैसे चले जाते हैं। एक डेटा एनालिस्ट के नज़रिए से हम इसी ऐतिहासिक पैटर्न को समझेंगे, क्योंकि जब मीडिया का शोर ज़मीनी हकीकत को धुंधला कर दे तो सच जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस पूरे मुद्दे को हम एक स्ट्रिक्ट डेटा ऑडिट की तरह अप्रोच करेंगे। आज के हमारे एनालिसिस में हम कवर करेंगे एंटरटेनमेंट बनाम चुनावी हकीकत, ऐतिहासिक पोलिंग फेलियर्स का ट्रैक रिकॉर्ड, ये भ्रम कैसे फैलाया जाता है, हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य पर इसके खतरे, और आखिर में एक जिम्मेदार नागरिक की तरह हम इस बायस को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, एंटरटेनमेंट वर्सेस इलेक्टोरल रियलिटी। इस चीज को समझने के लिए ना हमें अपना नजरिया थोड़ा सा बदलना होगा कि आखिर टीवी नेटवर्क्स नतीजों से ठीक पहले एग्जिट पोल्स का इस्तेमाल करते कैसे हैं। देखिए, हमारे सोर्स एनालिसिस के हिसाब से टीवी पर दिखाए जाने वाले इन ब्रॉडकास्ट्स को आप कोई साइंटिफिक फैक्ट या विज्ञान मत मानिए। सच कहूं तो इन्हें हाई स्टेक्स टीवी एंटरटेनमेंट की तरह डिजाइन किया जाता है ताकि आप और हम बस स्क्रीन से चिपके रहें। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम आईपीएल मैचेस एंजॉय करते हैं ना, बस उसी तरह इन पोल्स को भी प्योर एंटरटेनमेंट के लिए ही देखिए। अब आते हैं असली प्रॉब्लम पर। इस पूरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कमी है डेटा कलेक्ट करने के लिए किसी भी साइंटिफिक या वेरीफाइड तरीके का ना होना। जब चुनाव में कांटे की टक्कर होती है ना, तो ये एजेंसियां बस कॉइन टॉस की तरह प्रोबेबिलिटी पर निर्भर हो जाती हैं। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जब इनके बड़े बड़े अनुमान गलत साबित हो जाते हैं तो कई जानी मानी एजेंसियां अपनी जवाबदेही से बचने के लिए रातों रात अपना नाम तक बदल लेती हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, ट्रैकिंग हिस्टोरिकल पोलिंग फेलियर्स। अब हम जरा डेटा पर नजर डालते हैं और यकीन मानिए, जब आप पिछले कई चुनावों का डेटा देखेंगे तो आपको भारी प्रेडिक्टिव फेलियर्स का एक एकदम साफ पैटर्न नजर आएगा। ये कोई एक दो बार की गलती नहीं है। अब जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। 2015 के बिहार चुनाव देखिए, या फिर दिल्ली और यूपी के विधानसभा चुनाव, या फिर 2019 के लोकसभा चुनाव ही ले लीजिए। अनुमानित सीटों और असल नतीजों के बीच का जो गैप है वो लिटरली बहुत बड़ा है। ये मैथमेटिकल गलतियां साफ साबित करती हैं कि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इस इंडस्ट्री का एक सिस्टमिक इशू है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है 2021 का बंगाल चुनाव। उस वक्त टॉप एनालिस्ट्स ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ एक पार्टी की भारी जीत की भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन असल में क्या हुआ? जमीनी हकीकत तो बिल्कुल अलग थी। रिजल्ट्स उन दावों के आसपास भी नहीं भटके, और एनालिसिस हमें दिखाता है कि यही सेम ओवर एस्टिमेशन या बढ़ा चढ़ाकर बताने वाला पैटर्न 2024 के लोकसभा चुनावों में बंगाल के लिए फिर से रिपीट हुआ। मतलब एजेंसियों ने जितनी सीटों की भविष्यवाणी की थी, असल नतीजे उसके ठीक आधे निकले। और ये सब अपने पीक पर तब पहुंचा जब 2024 में कुछ बड़ी एजेंसियों ने नेशनल लेवल पर 401 सीटों की बिल्कुल चौंकाने वाली भविष्यवाणी कर दी। ये नंबर पूरी तरह से मीडिया हाइप पर बेस्ड था, जिसका रियलिटी से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द मैकेनिक्स ऑफ मिसडायरेक्शन। अब सवाल यह है कि अगर डेटा बार बार इतना गलत साबित हो रहा है तो फिर टीवी पर ये मनगढ़ंत कहानियां क्यों चलाई जाती हैं? आखिर इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? हमारा एनालिसिस बताता है कि ये गलतियां कई चीजों का मिक्सचर है। देखिए, नेटवर्क्स पर ऊपर से एक खास पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने का भारी दबाव होता है। टीवी रेटिंग्स के लिए सनसनी को असली फैक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और एक बहुत बड़ी सच्चाई ये भी है कि आज के इस पोलराइज्ड माहौल में लोग अक्सर सर्वे करने वालों को अपना सही वोटिंग प्रेफरेंस बताते ही नहीं है। तो जो स्टूडियो में बैठकर सीट बाय सीट ट्रैकिंग का दावा किया जाता है ना, वो सच में बस एक इल्यूजन है, जो हमें एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब ये भविष्यवाणियां बार बार और लगातार हकीकत को इग्नोर करके केवल एक ही साइड का फेवर करती दिखती हैं, तो क्या ये सिर्फ इन एजेंसियों की अक्षमता है या फिर इसके पीछे कोई छिपा हुआ इंटेंशनल मीडिया बायस है? चलिए अब हम इस मीडिया क्रिटिक्स से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने चौथे पॉइंट पर आते हैं, थ्रेट्स टू डेमोक्रेटिक हेल्थ। ये हिस्सा इलेक्शन के दिन की असली ग्राउंड रियलिटी और चुनाव प्रक्रिया की ट्रांसपेरेंसी पर फोकस करता है। यहां हमें एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट समझना होगा, चुनावों का मिलिटराइजेशन। इसका मतलब है वोटिंग के दौरान केंद्रीय सशस्त्र बलों की भारी और कभी-कभी तो बिना जरूरत के बहुत ज्यादा तैनाती। इससे अक्सर वोटर्स के मन में डर और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। कई नेताओं ने इसे शांतिपूर्ण चुनाव के लिए एक सीधा खतरा बताया है। एनालिसिस में एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। हाल ही के राज्य चुनावों में करीब 2.5 लाख सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई थी।
अब इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए सोचिए। मणिपुर जैसे इलाके, जहां इन फोर्सेस की शायद कहीं ज्यादा सख्त जरूरत थी, वहां के मुकाबले यहां इतनी बड़ी संख्या में तैनाती करना काफी हैरान करने वाला है। हम यहाँ किसी भी पॉलिटिकल दावे का पक्ष नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल न्यूट्रल रहते हुए अगर देखें तो सोर्स का मानना है कि ये जो ट्रांसपेरेंसी की कमी है ना, जैसे पोलिंग नंबर्स बहुत देरी से जारी करना या फिर वोटिंग से ऐन पहले नई नीतियां लागू करना, ये सब चीजें हमारे लोकतंत्र के ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय हैं। और यहीं पर एनालिस्ट एक बहुत ही सीरियस वार्निंग देते हैं। अगर आने वाले समय में हर राष्ट्रीय चुनाव के लिए यही नॉन ट्रांसपेरेंट और भारी सुरक्षा बलों वाला मॉडल एक स्टैंडर्ड बन गया, तो इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, ये हम सबको सोचना होगा। फाइनली हम अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, इवैल्यूएटिंग पोलिंग बायस रिस्पॉन्सिबली। अब इस तरह की गलत इन्फॉर्मेशन और भ्रामक माहौल में हमें एक ऐसे फ्रेमवर्क की जरूरत है जिससे हम चुनाव के टाइम पर मिलने वाले इस डेटा को सही से एनालाइज कर सकें। तो अगली बार जब आप टीवी देखें तो इस प्रैक्टिकल चेकलिस्ट को याद रखें। स्टेप 1, स्टूडियो के इस पूरे हाइप को भूल जाइए और इन प्रेडिक्शंस को सिर्फ एंटरटेनमेंट मानिए। स्टेप 2, जो भी एजेंसी ये डेटा दे रही है उसका ट्रैक रिकॉर्ड और नाम बदलने की हिस्ट्री जरूर चेक करें। और स्टेप 3, स्टूडियो के उस उलझे हुए गणित से कहीं ज्यादा उन पत्रकारों की बात पर भरोसा करें जो सच में ग्राउंड पे जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि सच तो ये है कि कोई भी स्टैटिस्टिकल मॉडल या फॉर्मूला इंसानी दिमाग को पूरी तरह डिकोड नहीं कर सकता, खासकर ऐसे ध्रुवीकृत माहौल में जब वोटर्स खुद उन एजेंसियों पर भरोसा नहीं करते जो उनसे सवाल पूछने आती हैं। तो सबसे सटीक डेटा तो अक्सर वोटर खुद ही अपने तक सीमित रखता है, जो हमें आज के इस आखिरी और सबसे बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर टीवी के ये ब्रॉडकास्ट नैरेटिव्स बार बार जमीनी हकीकत से इतने अलग साबित हो रहे हैं, तो एक लोकतांत्रिक समाज के रूप में